मृत्यु का टाइम, प्लेस और डे क्या फिक्स है? पहले फिक्स होता था। ओके। उसकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, हाँ। उसके हिसाब से जैसे ऊपर एक बोलता था धर्मराज, तो चित्रगुप्त के चौपड़े होते थे, मतलब चित्रगुप्त होता था, वो सबका हिसाब किताब रखता था। और वहाँ अब ये नहीं चल रहा। अब ये नहीं चल रहा, सब आउट, मतलब तो अभी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से सब चल रहा है। अभी ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे आज कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है ना, किसी को कुछ चौपड़ा वोपड़ा लिखने की जरूरत है, बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, कोई ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होता है ना। ऐसी तरफ सबका कर्मों का हिसाब किताब आत्मा में सब कंप्यूटराइज, आत्मा में रिकॉर्ड है। और आत्मा सब हमारा हर थॉट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारा हर मनुष्य का थॉट केवल उसकी आत्मा में रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। उसकी आत्मा के हर वायुमंडल में रिकॉर्ड हो जाता है, अनेक लोक तक जाता है रिकॉर्ड। अति सूक्ष्म जो पावरफुल जैसे परमाणु होते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड होते। तुम्हारे संकल्प केवल कहते हैं इस वायुमंडल में, इस दुनिया तक नहीं, दूसरे लोगों तक भी जाते हैं, ऊपर परम धाम तक, जो परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, उसके तक जाते हैं। पूरा जहां से तुम्हारी ग्रेविटी आती है, तो महा शिव कहते हैं, महा परम धाम से जहां ग्रेविटी आते हैं, वहां तक तुम्हारे संकल्प जाते हैं, रिकॉर्ड होता है। तो आपको देखो तो क्या ये कहना सही है कि लोग कहते हैं कि जो तुम सोचते हो यूनिवर्स सुन रहा है और वो तुम्हें उस हिसाब से रिप्लाई करता है? क्या ये सच है या झूठ है? देखो, जो तुम सोचते हो वो सोचना, केवल तुम एक सोचते हो कि हाँ कोई नहीं सुन रहा है, मगर वो तुम्हारा सोचना पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। इससे ऊपर धीरे धीरे जो अणु से परमाणु में दूसरे लोग तीसरे लोग चल कर फिर परम धाम में भी जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया आकाशीय रिकॉर्ड में, इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं जो सोच रहा हूँ नेगेटिव, वो कोई सुन नहीं रहा। चारों ओर व्याप्त है, और चारों ओर व्याप्त होने के कारण आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, सारे विश्व कल्याण के लिए सोचना चाहिए, और बेहद की इच्छा रखनी चाहिए, बेहद की कल्याण की भावना रखनी चाहिए। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन था, इस हिसाब से मनुष्य खुद के कर्म जो है, अपना टाइम ऑफ डेथ जो जगह और ये सब अपने कर्मों के हिसाब से ही उसकी नक्की होती है, अपने आप ऑटोमेटिक। इसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, कोई देवी देवता। क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये इन्होंने भूतों ने इनके पीछे भूत लगाए थे, तो भूतों ने इनको मरवा दिया। क्या ये भी पॉसिबल है? हाँ, आजकल वो काला जादू करते हैं, मंत्र तंत्र प्रयोग करते हैं और भूत भेजते हैं उसको मारने के लिए, मगर वो भी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से ही वो भूत आएंगे ना। ओके। अगर वो पावरफुल आत्मा है और उसके पास आत्मस्वरूप की अनुभूति है, वो ऑलमाइटी से कनेक्शन योग लगाता है, तो उसको ओरा में परम शांति भरी है, तो परम शांति के वाइब्रेशन चाहे 1000 भूत आता है उसके सामने, तो परम शांति के वाइब्रेशन लाखों वाइब्रेशन निकलेंगे आत्मस्वरूप में स्थित होगा तो। और वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को मानता है, ऊंचे देव परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी का याद करता है, उसको ज्ञानी है, बेहद का ज्ञानी है, तो वो बेहद की पावर उसमें आती है। तो चाहे भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते। भूत प्रेत तो कमजोर आत्माओं को निशाना बनाते हैं, जो बहुत कमजोर आत्मा है, जिसका ओरा ब्लैक है, जिसका ओरा परम व्हाइट है, लाइट एकदम व्हाइट लाइट है, उसके ओरे में परम तत्व है और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाता है, परम शांति का मंत्र जपता है, तो उसको कोई दुनिया की कोई ताकत, उसको कोई भी भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि आत्मस्वरूप बनो, और आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, रिश्ता जोड़ो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से रिश्ता जोड़ोगे तो इतनी पावर आएगी, ऊंचे परम धाम में निराकार से पावर लो, इतनी पावर आएगी कि आत्मा, तुम जो आत्मा तमो प्रधान बन गए हो, तो तुम्हारे आत्मा में पावर आने से विक्रम विनाश हो जाएंगे, और तुम्हारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो जाएगा, और धीरे धीरे स्थूल शरीर भी आगे चलकर चार्ज हो जाएगा, आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और एक दिन तुम वेग से वेग स्वरूप धारण कर लोगे और लोगों को बहुत सुख दे सकते हो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर परम शांति दे सकते हो, सबको दे सकते हो।